तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर करने वाली हूँ और ये एक ओमेगा वर्स एफएफ है। और इस स्टोरी की शुरुआत हमारे बीइंग से होती है, जो कि एक अल्फ़ा है और वो ना यूनमक सिटी में रहते हैं और वो ना एक माफिया किंग है और यूनमक उनका ही एरिया है। तो इसी वजह से ना वो बाहर कहीं काम पे गए थे कार लेके। तो ना उस वक्त ना क्या हुआ कि एक बच्चा ना उनके कार के सामने आ गया, मतलब विहिंग के कार के सामने आ गया। तो उस बच्चे को बचाने के लिए ना एक ओमेगा ना कार के सामने आ गया और उसने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन उस ओमेगा को ना चोट लग गया। मतलब उसके हाथ में, पैर में और सिर पे लग गया और वो ओमेगा ना वहीं पे बेहोश हो गया। तो ना विहिंग ना उसे अपने घर ले आया और ना डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को दिखाया और सब पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है कि नहीं, ये सब पूछा। और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा, अच्छे से बोला। तो विंग ने हाँ बोला। और विंग ना बहुत काइंड पर्सन था, लेकिन बुरों के साथ ना वो बहुत बुरा था और अच्छे लोगों के साथ वो बहुत अच्छा था। वो गरीबों की मदद करता था, सबकी हेल्प करता था। और ना बाद में ना उस ओमेगा को होश आया और विंग ना उसे बैठ के देख रहा था जब वो लेटा हुआ था, मतलब बेहोश था। तो उस ओमेगा को देख रहा था और वो सोच रहा था कि ये कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, सबकी हेल्प करता है, ये सब सोच रहा था। और उसके बाद ना उस ओमेगा को, मतलब जब होश आया था ना, विंग ने उससे कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, बोला। तो वो ओमेगा तो हैरान हो गया कि इसने मेरा एक्सीडेंट कर दिया और मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा है, ये सब सोच रहा था वो ओमेगा। तो ना उसने कहा कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और आपसे शादी कैसे कर लूँ, आप कौन है, ये सब बोला। तो विंग ने ना अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं वी वुसान हूँ और मैं माफिया किंग हूँ, बोला। और मेरे लाइफ में, मतलब फैमिली में कोई नहीं है, बोला। और मेरा एक दोस्त है जो मेरा सेक्रेटरी भी है, बोला। और उसका नाम लॉन्गलैन है, बोला। और उसके बाद ना विंग ने ना उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, बोला। तो उसने बताया, उस ओमेगा ने बताया कि मेरा नाम वांगजी है, बोला। और विंग ने पूछा कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और तुम क्या करते हो, ये सब पूछा। तो उसने बताया कि मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ और मैं एक कैफ़े में काम करता हूँ और कॉलेज जाता हूँ, बोला। और उसके बाद ना विंग ने बोला कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, ये सब बोला, आज ही हम शादी करेंगे, बोला। तो ना और कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी होने नहीं दूँगा, ये सब बोला। तो ना वांगजी ना सोच में पड़ गया कि क्या करूं करके। और उसने कुछ देर सोचा और कहा कि मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, बोला। और उसके बाद ना विंग ने ना वकील बुला लिया वहीं पे और ना सब, मतलब मैरिज के रजिस्ट्रेशन करवा दिया दोनों का। और उसके बाद ना उसी रात क्या हुआ कि विंग अपने कमरे में गया तो वहाँ पे ना वांगजी था। तो वांगजी ना विंग से डर रहा था। तो विंग ने कहा कि तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बोला। और उसने ना उससे बातें किया और कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा और तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह रहूँगा जब तक तुम्हारी मर्ज़ी नहीं हो जाती, और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये सब बोला। और उसके बाद ना अगले सुबह क्या हुआ कि वांगजी के पैर में तो चोट लगी थी।
तो ना वो बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। तो उसी वक्त ना विंग आ गया और ना वांगजी की हेल्प करने लगा और वांगजी को बाथरूम तक ले गया और उसके लिए कपड़े निकाले। वांगजी के तो कपड़े वहाँ पे नहीं थे, तो विंग ने अपने कपड़े दे दिए वांगजी को। और वांगजी को वो कपड़े थोड़े लूज़ हुए थे, लेकिन उसने पहन लिए। और उसके बाद ना विंग ने ना उसके लिए मतलब कपड़े ऑर्डर कर दिए थे, तो वो घर में डिलीवरी हो गई थी कपड़ों की। तो वांगजी का सारा सामान वहाँ पे एडजस्ट किया गया और उसके बाद वो दोनों एक साथ रहने लगे। विंग ना वांगजी का बहुत ख्याल रखता था और वो ना अपनी कंपनी भी संभालता था और वो घर पे ही बैठ के सारा काम करता था, क्योंकि वांगजी की सेहत ठीक नहीं थी इसी वजह से। और उसकी बहुत केयर करता था, अच्छी तरीके से बात करता था। वो दोनों एक साथ रहने लगे। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए और विंग जैसे वांगजी की केयर करता था, तो वो सब वांगजी को बहुत पसंद आता था और वो बहुत खुश था। और वो ना विंग को पसंद करने लगा था। तो ना एक दिन क्या हुआ कि विंग ना कार से घर में आ रहा था, मतलब कहीं पे गया था काम से, तो घर पे वापस आ रहा था और उसका ना एक एक्सीडेंट हो गया। तो ना वांगजी को कॉल आया कि विंग का एक्सीडेंट हो गया है करके, मतलब उस विंग के सेक्रेटरी ने फ़ोन किया था और कहा था। तो ना वांगजी ना अपने गार्ड्स के साथ, मतलब उसके साथ गार्ड्स रहते थे ना, उसका हस्बैंड माफिया किंग है, इस वजह से उसकी सेफ्टी के लिए। तो ना उसके साथ वो वहाँ पे आया, हॉस्पिटल आया और ना विंग ना बेड पे लेटा हुआ था। तो वो ना विंग के पास गया और उसे हक कर लिया और रोने लगा कि आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, अब मैं कैसे रहता, ये सब बोलने लगा। और मैं आपको खो नहीं सकता, नहीं तो मैं खुद ही मर जाऊंगा, ये सब बोला, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बोला। तो ये सुनकर विंग ना शॉक्ड हो गया था और वो खुश भी हो गया था। और उसके बाद ना विंग को ज़्यादा तो चोट नहीं लगी थी, इसी वजह से उसे ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो लोग ना घर में आ गए। और ना वांगजी ने खाना बनाया और दोनों ने खाया और ना अपने रूम में गए दोनों और एक रोमांटिक नाइट स्पेंड किया दोनों ने और एक दूसरे को मार्क भी कर दिया था दोनों ने। और उसके बाद ना ऐसे करते करते दिन बीत रहे थे और कुछ दिन बाद ना विंग को वांगजी ने कहा कि मैं मेरा कॉलेज ज्वाइन करना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए मैं कॉलेज नहीं गया बोला। तो विंग ने भी हाँ बोला और ना वो उसी का ही सिटी था, विंग का सिटी था, तो उसे कुछ डेंजर तो नहीं था, लेकिन अब वो डरता था। इसी वजह से ना वांगजी के लिए ना गार्ड्स उसने अपॉइंट कर दिए थे, लेकिन वो गार्ड्स ना छुपके रहते थे। वांगजी को पता नहीं था कि उसके पीछे गार्ड्स लगे हुए हैं उसके सेफ्टी के लिए करके। और वो गार्ड्स ना वांगजी की हर इंफॉर्मेशन ना विंग को बताते थे और वो कहाँ गया, किसके साथ मिला, ये सब बताते थे। और ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए, वांगजी अच्छे से कॉलेज जाने लगा, वो दोनों की लाइफ अच्छे से चल रही थी। और एक दिन क्या हुआ ना, वो जब कॉलेज गया ना, तो उसे आकर ना एक अल्फा ने हक कर लिया और ना वांगजी उसे देखकर शॉक्ड हो गया और खुश भी हो गया और उसने भी उसे हक कर लिया। और ये हक वाली ना फ़ोटो जो थी, मतलब उसके गार्ड ने खींच लिया था, दोनों का पिक्चर खींच लिया था और विंग को सेंड कर दिया था। तो हम अगले पार्ट में जानेंगे कि विंग का रिएक्शन क्या होता है और वो अल्फ़ा कौन है और स्टोरी में आगे क्या होता है। आपको अगर स्टोरी पसंद आ रही हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना।
प्लीज़। ओके बाय।